नमस्कार साथियों, डिजिटल साथी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज फिर से हमेशा की तरह एक नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ई श्रमिक कार्ड के बारे में। हम पूरा फॉर्म मोबाइल से भरेंगे। वीडियो में हम बात करेंगे कैसे फॉर्म फिल करना है, कौन कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है और कैसे हम ई श्रम कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम सबसे पहले यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेंगे। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद में हम यहाँ पर हम सर्च करेंगे e-shram.gov.in। इस पर सर्च करने के बाद में हमारे पास ऐसे नया पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ओपन होने के बाद हम यहाँ पर यहाँ रजिस्टर ऑन ई-श्रम दिख रहा है, यहाँ पर हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास दूसरा पेज ओपन हो जाता है। उसके लिए देखिए हमको क्या क्या आवश्यकता होगी। हमको आधार नंबर चाहिए होंगे। जो आधार कार्ड में जो हमारे मोबाइल नंबर लिंक है वो मोबाइल नंबर लगाएंगे इसमें, और हमारी एज होनी चाहिए 16 से 59 के बीच में। तो चलिए दोस्तों, हम इसको फटाफट फिल कर लेते हैं। दोस्तों, हमने ये मोबाइल नंबर और कैप्चा फिल कर लिया है। इसके बाद में यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है, आर यू एन एक्टिव मेंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। तो अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो यहाँ येस कर देंगे। अगर कोई बेरोज़गार हैं या कोई काम नहीं कर रहे हैं तो नो पर क्लिक कर देंगे। और इसके नीचे आ रहा है, आर यू एन एक्टिव मेंबर ऑफ एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। अगर आप इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में एक्टिव मेंबर हैं तो येस कर लेंगे, अदरवाइज नो कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर कर लेते हैं नो। नो करने के बाद में यहाँ सेंड OTP का ऑप्शन आ गया, हम सेंड OTP पर क्लिक कर देंगे। अब हमारे पास जो मोबाइल नंबर पर OTP आए हैं वो यहाँ फिल कर लेंगे। दोस्तों, हमने यहाँ OTP फिल कर लिया है। फिल करने के बाद में हम सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर हमको आधार कार्ड नंबर दर्ज करना है। यहाँ पर हम आधार कार्ड नंबर दर्ज कर लेते हैं। आधार कार्ड दर्ज करने के बाद में हमारे पास यहाँ 3 ऑप्शन आ रहे हैं, फिंगरप्रिंट, आइरिस और OTP। तो हमारे पास फिंगरप्रिंट और आइरिस नहीं है, तो हम यहाँ OTP पर क्लिक करेंगे। हम मोबाइल से फिल कर रहे हैं तो OTP पर क्लिक कर लेंगे। OTP पर क्लिक करने के बाद में हम यहाँ कैप्चा डाल देंगे। यहाँ कैप्चा डालने के बाद में हम यहाँ आपको नीचे दिख रहा होगा आई एग्री, आई एग्री पर यहाँ पर टिक कर लेंगे। टिक करने के बाद हम सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में हमारे जो भी आधार कार्ड में नंबर दिए हुए हैं उन पर OTP आ गए। हम यहाँ पर OTP दर्ज कर लेंगे। यहाँ पर हमने OTP दर्ज कर लिया है। OTP दर्ज करने के बाद वैलिडेट का ऑप्शन आ गया है, वैलिडेट पर क्लिक कर देंगे। वैलिडेट पर ऑप्शन क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे ये देखो आधार कार्ड से उठा लिया गया है, नेम, डेट ऑफ बर्थ और हमारा जेंडर ये आधार कार्ड से उठा लिया गया है। फिर हम यहाँ पर कंटिन्यू टू एंटर अदर डिटेल्स पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आप के दूसरे मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं। यहाँ पर मोबाइल नंबर के साथ आप ईमेल आईडी दे सकते हैं, ये ऑप्शनल है। फिर आप मैरिटल स्टेटस, अगर आप मैरिड हैं, अनमेरिड है या डिवोर्स हैं, वो आपकी अपनी कैटेगरी के हिसाब से चूज़ कर लेंगे। फिर यहाँ उसके नीचे फादर्स नेम है तो आपको यहाँ फादर्स नेम एंटर कर देना है। फादर्स नेम के नीचे हमको मदर्स नेम एंटर कर देना है। मदर्स नेम एंटर करने के बाद में हमको सोशल कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, SC, ST, OBC, जनरल, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। हमने अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर ली है। तो यहाँ पर ये सोशल कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए बोल रहे हैं। अगर आप ये कंपलसरी नहीं है, आप चाहो तो लगा सकते हैं, नहीं चाहो तो कोई कंपलसरी नहीं है। नीचे यहाँ पर हम ब्लड ग्रुप अपना आपको पता है तो आप यहाँ ब्लड ग्रुप लगा सकते हैं। नीचे है डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, अगर आप दिव्यांगजन की श्रेणी में है तो येस, अगर नहीं है तो नो कर देंगे। इसके नीचे दोस्तों ये नॉमिनी की डिटेल्स है, अगर आप चाहो तो यहाँ फिल कर सकते हो, और अदरवाइज ये कंपलसरी नहीं है। आप यहाँ पर फिर उसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, जो भी स्टेट है आपका। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद में अगर आपको स्पेसिफिक ID है, कंपलसरी नहीं है, छोड़ दीजिएगा। अगर आप गांव से हैं तो रूरल, और सिटीज़ हैं तो अर्बन। फिर आपको अपना एड्रेस फिल कर देना है। उसके बाद हमको फिर से अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में फिर से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे अपना। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद में हमको अपनी तहसील सेलेक्ट कर लेनी है। हमने तहसील सेलेक्ट करने के बाद में आपको अपना गांव चूज़ कर लेना है, आप कौन से गांव से हैं।
गांव चूज करने के बाद में आपको यहाँ अपना पिन कोड नंबर दर्ज कर देना है। पिन कोड नंबर दर्ज करने के बाद में आपको करंट लोकेशन के बारे में जानकारी देनी है कि आप यहाँ कितने टाइम से रह रहे हैं। जो भी आपको जानकारी है वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे। फिल करने के बाद में परमानेंट एड्रेस के बारे में आ रहा है। परमानेंट एड्रेस अगर आपका सेम है तो आप ऊपर वाला जो पहले था वो फिर से फिल कर सकते हैं। फिर यहाँ अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों ये पूरा हमको फिल कर लिया है। फिल करने के बाद में आप यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद में हमारे पास दूसरा पेज ओपन हो गया। अब आपके पास ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन का कॉलम आ गया है। आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर जो भी आपकी कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी अनफिट एंड नॉन लिटरल करेंगे, और जो फॉर्मली स्कूल में जैसे पढ़ना लिखना आता है वो लिटरल विदाउट फॉर्मली स्कूलिंग कर लेंगे। जो पाँचवीं से कम है तो वो बिलो प्राइमरी कर लेंगे। जो 5वीं तक पढ़े हैं वो प्राइमरी कर लेंगे। जो 8वीं तक पढ़े हैं वो मिडिल कर लेंगे। जो 10th तक पढ़े हैं वो सेकेंडरी कर लेंगे। और जो 12th तक पढ़े हैं वो हाई सेकेंडरी कर देंगे। और जिन्होंने ITI वगैरह कोई भी डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स किया है वो डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स सेलेक्ट कर लेगा। जो ग्रेजुएट है वो ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर लेगा। और जिन्होंने PG कर ली और उससे ऊपर कोई भी क्वालिफिकेशन है तो वो पोस्ट ग्रेजुएट सेलेक्ट कर लेगा। तो हम दोस्तों यहाँ से वो सिलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर एजुकेशन सर्टिफिकेट डालना है। ये PDF PNG JPG ओनली 1 MB तक होने चाहिए। जो PDF या JPG कोई भी फाइल हो सकती है, आपको यहाँ पर वो डाल देनी है। तो चलो हम यहाँ पर डाल देते हैं। अपना सर्टिफिकेट अपडेट करने के बाद में आपको यहाँ पर मंथली इनकम स्लैब सेलेक्ट करना है। आपकी जो भी कैटेगरी में आते हैं तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों आप ध्यान देने वाली बात यह है कि ये मंथली है, ईयरली नहीं है। तो आप बिल्कुल ध्यान देकर आप सेलेक्ट करेंगे, कहीं आप गलती ना कर दो। ये सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट अपडेट कर सकते हैं। अगर चाहो तो कर सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है। ये करने के बाद में आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद में हमारे पास एक नया पेज ओपन हो गया है। और दोस्तों अगर आप कोई ओला, उबर, जोमेटो ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं तो यस कर लेंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर नो कर देंगे। तो दोस्तों NCO कोड लिस्ट देखने के लिए आप यहाँ पर क्लिक हियर टू NCO कोड लिस्ट यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ PDF डाउनलोड हो जाएगी। PDF डाउनलोड होने के बाद आप यहाँ पर देखिए, आप चेक कर सकते हैं कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरीज है। 15 पेज की फाइल आपके जो भी कैटेगरी लागू हो वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ से अपनी कैटेगरी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों हमने यहाँ पर अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर ली है। यहाँ सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे आएंगे। नीचे स्क्रॉल करने के बाद में आपको यहाँ पर देखिएगा वर्किंग एक्सपीरियंस इन प्राइमरी ऑक्यूपेशन। तो आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है कि आपको यहाँ पर कितना एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस सेलेक्ट करने के बाद में अब यहाँ पर क्लिक टू व्यू NCO कोड लिस्ट, फिर से आपको यहाँ NCO की वो लिस्ट के लिए बोल रहा है। ये कंपलसरी नहीं है। जो ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट है ये भी कंपलसरी नहीं है। आप यहाँ पर स्किप कर देंगे इन सबको स्किप करने के बाद में सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद में हमको यहाँ पर अपनी बैंक डिटेल्स देनी है। तो हम यहाँ पर अपनी बैंक डिटेल्स फिल कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर नेम फिल कर दिया है। फिल करने के बाद में आप यहाँ पर IFSC कोड डालेंगे। ये कोड आपको अपनी पासबुक में मिल जाएगा। ये कोड डालने के बाद आप यहाँ पर सर्च बटन पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद में बैंक नेम और ब्रांच नेम ये ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो जाएगी। तो चलिए हम यहाँ पर इनको फिल कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये बैंक का नाम और ब्रांच नेम यहाँ पर अपने आप आ गया है। यहाँ पर आने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों सेव एंड क्लिक करने के बाद में आप यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे। नीचे स्क्रॉल करने के बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आर यू लुकिंग फॉर ए जॉब एंड विलिंग टू ज्वाइन नेशनल कैरियर सर्विस NCS। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं यस पर क्लिक करेंगे, सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों हमारा सबमिट कार्ड बनकर तैयार हो गया है। आप इसको यहाँ से प्रिंट पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। बनकर देखो तैयार हो गया है। तो हम यहाँ पर डाउनलोड UN कार्ड पर क्लिक करके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आज हमने बात की
कैसे हम ई श्रम कार्ड बना सकते हैं, कैसे इसको डाउनलोड कर सकते हैं, कौन कौन इसको भर सकता है। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।